हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज हम देखने वाले हैं जावा का जो बेसिक प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले वाला जो प्रोग्राम हम लोग सीखते हैं वो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो कोई भी जावा का प्रोग्राम हमें अगर लिखना है हमारे लैपटॉप में या फिर पीसी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगने वाली है वो है जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे सिस्टम में। तो अगर आपके सिस्टम में जावा वर्जन इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे जो ऊपर आई बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका वीडियो आप देख सकते हो। आप जावा इंस्टॉल कर लो और फिर ये वाला वीडियो कंटिन्यू कर लेना। जावा का जो ये प्रोग्राम है हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और उस टेक्स्ट फाइल में हम लोग जावा का प्रोग्राम जो है हमारा वो लिखेंगे। तो ये जो फाइल है इसको मैं नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो जो फाइल रहेगी हमारी उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट जावा ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे नाम जो है वो चेंज कर दिया और एक्सटेंशन भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन हमें चेंज करना है क्या, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो चेंज हो चुका है और ये फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। तो कोई भी जावा प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो मिनिमम चीज़ें क्या होती है कोई भी क्लास में, एक तो क्लास होना चाहिए, फिर मेथड और मेथड की बॉडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पब्लिक क्लास बनाएंगे। तो एक पब्लिक मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक, और पब्लिक के बाद हमें देना होता है क्लास नेम। तो क्लास नेम मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ और हमारा जो क्लास स्टार्ट होता है वो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो पहला वाला जो ये ब्रैकेट दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्लास का स्टार्टिंग ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, और ये वाला जो है वो क्लास का एंड ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट होता है। तो ये हो गया हमारा क्लास का डिक्लेरेशन हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्लास के अंदर हमारी रहेगी मेथड। तो मेथड रहेगी हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। तो ये जो मेन मेथड है ये मेथड जो हमारा JVM रहेगा वो इस मेथड को कॉल करेगा जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे। इसमें ये मेन मेथड जो है ये आर्गुमेंट जो लेती है या फिर वेरिएबल जो लेती है वो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, स्ट्रिंग एरे होता है एक्चुअली, स्ट्रिंग और ये एरे, इसको मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ आर्ग्स। और जैसे हमारा क्लास यहाँ पे हमने बनाया था तो उस टाइम पे हमने जो स्टार्ट किया था क्लास नेम के बाद एक करली ब्रेसेस, वैसे ही जब हम मेथड लिखते हैं तो मेथड का भी करली ब्रेसेस होता है। तो ये ओपनिंग और क्लोज ब्रेसेस जो है वो मेथड के रहे और जो हमने पहले बनाए थे वो यहाँ पे ये क्लास के करली ब्रेसेस थे। अब ये हो गए हमारा क्लास, ये हो गए हमारे मेथड, और मेथड के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो रहेगी उस मेथड की बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग मेथड की जो बॉडी है उसमें सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं। वो जो प्रिंट करेंगे वो कंसोल पे दिखेगा, जो कंसोल होता है अपना वहाँ पे दिखेगा। तो कोई भी चीज़ अगर हमें कंसोल पे प्रिंट करनी है तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलन मेथड जो है वो यूज़ करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रिंट एलन भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हम सिंपल हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है हमारा उस पर फोकस करेंगे। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने एंटर कर दिया है। तो जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो ये पब्लिक दिख रहा है ये क्या है, ये होता है एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं इसमें। और ये जो है हेलो वर्ल्ड ये है हमारा क्लास का नेम। तो ये एक्सेस मॉडिफायर, ये क्लास नेम, और यहाँ से ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ से क्लास स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद ये जो पब्लिक है ये फिर से एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक जो है वो हम यूज़ करते हैं
अगर मान लो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमें कोई मेथड कॉल करनी है तो उस मेथड को हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं। तो जैसे JVM मैंने बोला कि ये वाला जो मेथड है मेन मेथड, तो इसको JVM कॉल करने वाला है और विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, हेलो वर्ल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट किए JVM इस मेथड को कॉल करने वाला है एट द रन टाइम। तो इसलिए ये वाली जो मेथड है वो स्टैटिक है। वॉइड का मतलब होता है यहाँ पे जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं, मेथड का जो नेम होता है उसके पहले जो भी हम चीज़ स्पेसिफाई करते हैं जावा में, तो वो होता है उस मेथड का रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या होता है, जब ये मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी तो उस टाइम पे ये मेथड क्या रिटर्न करेगी। तो जो मेन मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, इसलिए वॉइड होता है। अगर हमारी कोई भी मेथड, मान लो मेन ही नहीं, मेन के अलावा भी जब भी हम कोई और मेथड बनाएंगे तो वो मेथड अगर हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाली तो उस केस में हम उसको वॉइड मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉइड डाला और ये वाला जो है ये मेथड नेम हो गया मेरा। तो जो भी मेथड के बाद जो हमारा राउंड ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और उसके बाद हमने एक मेथड आर्गुमेंट, ये जो मेथड है हमारी वो कौन से आर्गुमेंट लेगी यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया है। तो ये वाला जो है स्ट्रिंग और यहाँ पे दो ब्रैकेट जो दिख रहे हैं वो एरे बोलते हैं हम, स्ट्रिंग एरे, और ये वेरिएबल है। तो जो भी रन टाइम पे अगर हमें कुछ पैरामीटर पास करना है इस मेथड को, तो वो जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे टर्मिनल से तो वो ये वाले वेरिएबल में हमें मिल जाएगी यहाँ पे। बट अभी हम ये चीज़ नहीं देखने वाले, सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे, ये बाद में हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाला है। तो जावा में हर स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो एंड जो होता है वो सेमीकोलन से ही स्टेटमेंट एंड होगा। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मेथड का नेम है, तो यहाँ पे हमने कोई भी सेमीकोलन नहीं दिया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। मेथड के अंदर में जो चीज़ हमने लिखी है वो है हमारा स्टेटमेंट, और उसको हमने एंड कर दिया। अगर हम ये निकाल देते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा और एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो जावा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हर स्टेटमेंट के बाद में हमारा जो है वो सेमीकोलन आना ही आना है। तो यहाँ पे जो सिस्टम हमने लिखा है ये जावा का प्री डिफाइंड क्लास है। आउट जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, स्टैटिक वेरिएबल इन सिस्टम क्लास, और ये प्रिंट एलन जो है वो हम ये जो आउट वेरिएबल है उसके क्लास में एक मेथड दी हुई है प्रिंट एलन, तो वो मेथड हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये प्रिंट एलन मेथड जो है वो लेती है स्ट्रिंग आर्गूमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास करी है, डबल कोट में जो भी वैल्यू हम देते हैं वो स्ट्रिंग होती है डबल कोट में। यहाँ पे एक आप जो डबल कोट देख रहे हो उसके अंदर में हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डाला है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सिंपल क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर में हमने जो भी दिया है ये पैरामीटर, ये प्रिंट एलन मेथड जो है उसको जो हमने पैरामीटर पास की है वो सिंपल क्या करेगा, हमारा जो कंसोल है वहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। तो अभी रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हमें करना पड़ेगा कंपाइल। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें जाना होगा टर्मिनल पे। तो जहाँ पे ये फाइल हमारी सेव हुई है वहाँ पे हमें एक टर्मिनल विंडो ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फाइल है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्मिनल में ओपन हो चुका है। यहाँ पे पाथ, जिस पाथ पे हमारी हेलो वर्ल्ड फाइल थी वहीं पे ये ओपन हो चुका है। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें ये प्रोग्राम जो है, हमने जो प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, उसको हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कंपाइल। तो कोई भी जावा का जो प्रोग्राम होता है उसको टर्मिनल से कंपाइल करने के लिए कमांड जो होती है वो होती है जावा सी, और जो फाइल नेम रहेगा, फाइल नेम हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। और ये चीज़ याद रखना है हमें, जब हम कंपाइल करने के लिए फाइल नेम दे रहे हैं तो उस टाइम पे हमें एक्सटेंशन भी देना है। और ये वाला एंटर करके हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी जो फाइल बननी चाहिए थी यहाँ पे वो नहीं बनी है। यहाँ पे जो डॉट क्लास, जैसे हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल बननी चाहिए थी बट वो नहीं बनी है।
तो शायद हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको सेव नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सबसे पहले सेव कर देता हूँ और फिर से हम इसको कंपाइल करने का ट्राई करते हैं यहाँ से। और ये वाला भी मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ ताकि जैसे कंपाइल हो वहाँ पे हमें फ़ाइल दिखनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। तो यहाँ पे जब हम कंपाइल करेंगे तो एक फ़ाइल जनरेट होनी चाहिए। तो सेम कमांड जो मैंने पहले एग्जीक्यूट की थी वही यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम है हमने सेव किया है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई है। तो देखते हैं क्या हुआ है। चलो, तो जो हमारी फ़ाइल है उसको हम ओपन करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक और डायरेक्टली क्लास का नाम दिया है, बट यहाँ पे हमें एक जो कीवर्ड है वो हमने मिस किया है, जो है क्लास, जावा क्लास, और उसके बाद आता है हमारा क्लास नेम। और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और फिर से चलते हैं टर्मिनल पे। ये रहा टर्मिनल और फिर से मैं सेम कमांड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। फिर भी अभी भी हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे ट्राई करता हूँ। देखो, मैंने पहले भी बताया था जो सेमी कोलन है वो देना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन है यहाँ पे सेमी कोलन मिसिंग है, ऐसा ये बोल रहा है। तो चलते हैं हमारी फाइल में और यहाँ से मैं देता हूँ एक सेमी कोलन और फिर इसको करता हूँ सेव। अब चलते हैं फिर से हमारे टर्मिनल में और वहाँ से फिर से हम करेंगे इसको कंपाइल। तो मैं अब की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड की और एंटर करता हूँ और शायद अभी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमें यहाँ पे अभी कोई भी एरर नहीं आया है। तो देखते हैं हमारा जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फाइल था hello world डॉट जावा, उसी के बाजू में एक hello world डॉट क्लास फाइल बना है। तो हमारा कोड जो है, हमने जो प्रोग्राम लिखा था hello world, वो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है और हमारी यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जो है वो जनरेट हो गई है। अब इसको करना है हमें रन। हमारे प्रोग्राम को हमने अभी तक जो है सिर्फ कंपाइल किया है, प्रोग्राम हमने रन नहीं किया है। तो अब हम करेंगे रन। तो रन करने के लिए जो कमांड है वो रहेगी हमारी जावा और जो हमारा डॉट क्लास फाइल है उसका नेम LD। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, जब हमने कंपाइल किया था तो क्या किया था, जावा सी और hello world डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ हमने कंपाइल करने के टाइम पे दिया था। बट जब हम रन करेंगे प्रोग्राम तो उस टाइम पे हमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं देना है, सिंपल जावा और यहाँ से सी भी निकल जाएगा और hello world जो हमारी डॉट क्लास फाइल है उसका नाम विदाउट एक्सटेंशन। और इसको प्रेस करेंगे एंटर। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमने क्या बोला है कि कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो ये आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो ये एज अ कंसोल एक्ट करेगा, हमारा टर्मिनल जो है वो एज अ कंसोल एक्ट करेगा। तो मैं प्रेस करता हूँ एंटर और यहाँ पे हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड कर लेता हूँ। वो क्या हो रहा है, रुक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट है ये रहा हेलो वर्ल्ड जो हमने हमारी फाइल में डाला था। अगर हम उस फाइल में कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड 1 2 3 कर लेता हूँ, इसको कमांड एस से सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं फिर से रन करता हूँ इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाइल नहीं कर रहा हूँ मैं। आप कमांड देखो मैं कौन सी एग्जीक्यूट यहाँ पे कर रहा हूँ, रन की कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं कंपाइल नहीं कर रहा हूँ। मैंने फाइल में चेंज किया 1 2 3 लगाया, बट मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही आया है, 1 2 3 नहीं आया। तो 1 2 3 तब तक नहीं आएगा जब तक हम मेरे जो चेंजेस किए हैं मैंने उस फाइल में उसको कंपाइल ना करूँ। तो कंपाइल करने के लिए कमांड क्या है, जावा सी और हेलो वर्ल्ड डॉट जावा विथ एक्सटेंशन। और मैं अभी इसको करता हूँ एंटर प्रेस, कुछ भी एरर नहीं आया है। तो कंपाइल हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं रन करता हूँ इसको। तो रन करने की कमांड जो है वो है जावा और क्लास का फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन। और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो इस केस में इसको थोड़ा सा ऊपर लेना होगा। तो इस केस में यहाँ पे अभी आउटपुट जो है वो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड 1 2 3 जो हमारा इस फाइल में हमने प्रिंट किया है।
तो इस तरह से हम जावा में जो है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स जो है हमने देखा कैसे सिंटैक्स रहता है, क्लास कैसे स्टार्ट होता है, क्लास एंड कैसे होता है, फिर यहाँ पे जो मेथड है वो कैसे स्टार्ट होती है, मेथड एंड कैसे होती है, फिर हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे स्टार्ट और एंड होते हैं। तो हर स्टेटमेंट जो है जावा में वो सेमीकोलन से ही एंड होगा। तो अगर इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी देखा इसके रिगार्डिंग या फिर जावा के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उसका जो आपको रिजोल्यूशन देने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।